आज की कहानी मीरा और रोहन की है, जो दिल्ली में रहते हैं। उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वे हर एक फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करते और हर पल खुशी से जीते थे। समय के साथ उनकी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन उनके पास कोई बेबी नहीं था। इस बात को लेकर वो उदास रहते थे। उन्होंने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एक साल दिवाली की शाम मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। रोहन उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि मीरा प्रेग्नेंट है। यह सुनकर रोहन और मीरा बहुत खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने राहा रखा। मीरा और रोहन ने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। समय बीतता गया और छोटी सी राह 5 साल की हो गई। उन्होंने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। एक दिन राह जब स्कूल से घर आई, उसने अपने पापा से कहा, पापा, मेरे सभी फ्रेंड्स गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। रोहन और मीरा ने सोचा कि उन्हें भी बहुत समय हो गया घूमे हुए, क्योंकि राह बहुत छोटी थी तो वो भी कहीं नहीं जा पाते थे। रोहन ने कहा, चलो क्यों ना इस बार मनाली चलें। मीरा ने भी हामी भरी और तीनों मनाली के लिए अगले दिन निकल पड़े। राहा ने मनाली में बहुत एंजॉय किया और वहां उसने एक बड़ा सा स्नोमैन भी बनाया। मीरा और रोहन राहा के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने मनाली में स्नोफॉल भी देखा और बहुत सी राइड्स भी की। मनाली की ट्रिप के बाद मीरा, रोहन और राहा तीनों घर वापस आ गए और उनको मनाली घूमकर बहुत मजा आया। ये सोच सोचकर वे काफी दिन तक खुश रहते थे। रोहन और मीरा ने एक दिन डिसाइड किया कि वे अब हर साल कहीं भी फैमिली ट्रिप पर जरूर जाएंगे, ताकि राह को बाहर लोगों के साथ घुलने मिलने में आसानी हो सके। एक साल बाद गर्मियों की छुट्टियों का वक्त आया। इस बार उन्होंने शिमला जाने का प्लान बनाया। राह अब 6 साल की हो गई थी। शिमला की ट्रिप के लिए तीनों बहुत एक्साइटेड थे। शिमला पहुंचने पर उन्होंने वहां की खूबसूरत वैलीज और हिमालय का नजारा लिया। राहा को वहां एक रोपवे राइड बहुत पसंद आई। उन्होंने वहां के लोकल मार्केट्स में से खरीदारी भी की। एक दिन उन्होंने डिसाइड करा कि वो शिमला के आसपास के गांव भी घूमने जाएंगे। वे अगली सुबह गांव घूमने निकल गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने वहां के लोगों से बातें की कि उनका जीवन यहाँ कैसे चलता है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राहा ने वहां कुछ नए दोस्त भी बनाए और उनके साथ गेम्स खेले। रोहन ने कहा, क्यों ना हम यहाँ के गांव के बच्चों को कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मीरा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, करते हैं। उन्होंने पास के ही मार्केट से कुछ बच्चों के लिए खरीदा और उन्हें देने के लिए गांव पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को नोटबुक, पेंसिल, कुछ टॉयज इत्यादि दिए। गांव के बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उनका धन्यवाद किया। इस तरह उन्होंने अपनी शिमला की ट्रिप को यादगार बना लिया। वापिस आकर उन्होंने अपनी ये कहानी सब दोस्तों और रिश्तेदारों को सुनाई। मीरा और रोहन ने अपनी बेटी राहा को प्यार, संस्कार और दोस्ती की अहमियत सिखाई। शिमला से लौटने के बाद तीनों अपनी जिंदगी को एज यूजुअल जीने लगे। स्कूल और ऑफिस की रूटीन में वो तीनों खुश रहते थे और उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम हर साल कोई ना कोई नया डेस्टिनेशन ट्रिप करा करेंगे। एक दिन राहा ने अपने पेरेंट्स से पूछा, मम्मी पापा, अब हम कब घूमने चलेंगे। ये सुनकर मीरा और रोहन जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, आपका घूमने का मन है, ठीक है, हम आपको इस बार राजस्थान साइड घुमा के लाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तीनों जयपुर के लिए निकल दिए। जयपुर में उन्होंने जयपुर के फोर्ट्स देखे। वहां के रंग बिरंगे कपड़े और ज्वेलरी मीरा को बड़ी पसंद आई। रोहन ने भी वहां का लोकल फूड का मजा लिया। राहा अपनी लाइफ में पहली बार कैमल राइड को एंजॉय कर रही थी। राजस्थान ट्रिप में भी उन्हें बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने वहां के लोगों से
और भी जानकारी ली जयपुर के बारे में। उनका टाइम बहुत अच्छा कटा। जयपुर से वापस आकर राहा ने अपनी ट्रिप के बारे में दोस्तों और टीचर्स को कहानी सुनाई और वहां के कल्चरल शो और कैमल राइड के भी बारे में बताया। स्कूल में सभी उसके अनुभव से प्रेरित हुए। इस तरह उनका अगला ट्रिप भी बहुत यादगार रहा। मीरा और रोहन ने राहा को सिखाया कि जिंदगी के हर पल को खुशी से जीना चाहिए और नए अनुभवों से अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगली हमारी सभी कहानियां मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।